नमस्कार, मैं हूं हरिओम वीर और आप देख रहे हैं बेबाक हिंदुस्तान। इस वक्त मैं मौजूद हूं जिला मंदसौर के डाइट परिसर में। यहां पर एफएलएन की प्रशिक्षण केंद्र यहां पर बना हुआ है और एफएलएन की यहां पर ट्रेनिंग दी जा रही है शिक्षकों को। तो आइए हम चलते हैं और चर्चा करते हैं शिक्षकों से कि क्या कुछ प्रशिक्षण में सिखाया जा रहा है और किस तरीके से ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और यहाँ पर जो एफएलएन की प्रशिक्षण जो चल रहा है वो तमाम कक्ष हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पर जो ये कक्ष हैं इनमें ये प्रशिक्षण चल रहा है। तो आइए चर्चा करते हैं यहाँ के कुछ शिक्षकों से और कुछ प्रभारी से कि यहाँ पर ये जो प्रशिक्षण हो रहा है इसमें क्या खास बात है। नई शिक्षा नीति में डाइट परिसर में जो प्रशिक्षण चल रहा है, जो शिक्षक यहाँ पर हैं जिन्होंने ये प्रशिक्षण लिया है और ये प्रशिक्षण से सीख रहे हैं, आइए हम इनसे चर्चा करते हैं कि इस प्रशिक्षण में क्या कुछ खास बात है। नाम बताइए। मेरा नाम कमलेश शर्मा है। क्या सीखा इस प्रशिक्षण में आपने? सर, यहाँ जो है राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जो प्रशिक्षण 5 दिवसीय चल रहा है, इसमें हमको बहुत ही बारीकियों से डीआरजी हमारे पंकज जी गहलोत एवं सभी साथियों के द्वारा जो हम लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा, उसमें हमको काफ़ी संख्यात्मक ज्ञान और वर्णों की पहचान, बहुत सारी चीज़ें हमको सिखाई गई हैं और हम आगे जा कर के हमारे विद्यालय में ये सब बिल्कुल वो हम प्रयास करेंगे। खास करके आपने क्या सीखा यहाँ से प्रशिक्षण के? बहुत सारी चीज़ें, पाठ योजना है वो करेंगे और उनको सिखाएंगे और ये निश्चित तौर पर हमारे लिए लाभदायक रहेगी। इसमें प्रशिक्षण के दौरान हमने देखा कि यहाँ पर शिक्षण शास्त्र की कोई भूमिका की बात हो रही थी, क्या भूमिका है वो? शिक्षण शास्त्र की बहुत बड़ी भूमिका है। शिक्षण शास्त्र से हम बच्चों को नई नई गतिविधियों से उनको जो है सिखाएंगे, जैसे हम करें, मैं करूं, वो करें, इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम बच्चों तक जाएंगी। धीरे धीरे हमारी भूमिकाएं कम रहेगी उनमें। आपके जो पाठ्य पुस्तक हैं, ये किताबें हैं, ये भी बदली गई है इस अंतर्गत? नहीं, पाठ्य पुस्तक ये नहीं बदली गई है। शिक्षक संदर्शिकाएं आई है नई और बच्चों के लिए अभ्यास वर्ग पुस्तिका आएगी, जो किताबें भी साथ चलेगी। और हमको इस प्रकार से सिखाया गया है कि भाई उनको कैसे पाठ योजना में कौन सी कक्षा 1 और 2 को कौन सा पाठ आएगा और उससे आप कैसे सिखाया जाएगा, मतलब वो साथ साथ चलेगी इसके साथ। पाठ योजना क्या है? पाठ योजना एक रेडीनेस सप्ताह है, एक शिक्षक सप्ताह है और एक पुनरावृत्ति सप्ताह है। रेडीनेस सप्ताह के अंदर 1 से 4 सप्ताह तक बच्चों को गतिविधियां करवाई जाएगी खेल खेल में बहुत सारी। और उसके बाद जैसे गतिविधियां में बच्चों को ऐसे हाथों से इस प्रकार से ऐसे झुकते हुए और उंगलियों से नहीं, योगा नहीं, वजह पकड़ने की क्षमता विकसित करना उनकी उंगलियों की बारीकी से, जैसे बारीक बारीक गोटी बनाना है, पेंसिल घुमाना है, कलर, खेल खेल में उनको बहुत सारी चीज़ें सिखाना है, इस प्रकार से रहेगा। और 12वें सप्ताह से जो है उनकी शैक्षणिक गतिविधियां शुरू हो जाएगी कक्षा 1 और 2 बच्चों के साथ साथ में। और फिर उसके बाद में 13वें सप्ताह से लगा के 31 सप्ताह तक उनकी पुनरावृत्ति चलेगी, में जो बच्चे रह जाएंगे उनको वापस फिर से उनको तैयार किया जाएगा और उस तरह से उनकी पूर्ण दक्षताएँ। तो ये थे हमारे साथ जो यहाँ पर प्रशिक्षण ले रहे हैं। तो हम और जो प्रशिक्षण लेने वाले जो शिक्षक हैं उनसे भी चर्चा करते हैं कि क्या कुछ वो प्रशिक्षण के दौरान यहाँ पर सीख रहे हैं। प्रशिक्षण लेने वाली शिक्षिका हमारे साथ मौजूद है, तो आइए जानते हैं इनसे कि इन्होंने प्रशिक्षण के दौरान क्या कुछ सीखा है। तो ये एनईपी क्या है? राष्ट्र द्वारा संचालित एक योजना है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसमें शासन की अनुशंसा 3 से 9 वर्ष के बच्चों से जो अनुशंसा की गई है कि वो किस आयु वर्ग के बच्चे कौन सी क्लास में आएंगे, ये हमने इस प्रशिक्षण से सीखा है। यूडीएल, यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग, मतलब इसका मतलब ये है कि बच्चा उसकी मातृभाषा में भी उसको सिखा सकते हैं हम। अगर उसको अपने को बार बार सिखाने पर भी नहीं आ रहा है तो अपने को उसको उसकी मातृभाषा में भी सिखाना है। जैसे कि अपन बोल रहे हैं, कोई भी बच्चे को बोल रहे हैं कि इसको लुढ़काओ, तो बच्चा नहीं, समझ ही नहीं पड़ रही है उसको, मतलब वो घर पर उसको गड़काना बोलता है, तो हमको उसको बताना है कि इसको गड़काओ। बताएंगे आप? अनीता पाटीदार। डाइट परिसर में जो प्रशिक्षण यहाँ पर चल रहा है, एक शिक्षिका हमारे साथ मौजूद हैं जो यहाँ पर ये प्रशिक्षण ले रही थी। तो आइए हम इनसे चर्चा करते हैं। जी, नाम बताइए। अंजलि सोनी। क्या प्रशिक्षण ले रहे हैं आप? हम एफएनएल का प्रशिक्षण ले रहे हैं। अच्छा, तो ये एफएलएन क्या है? फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, हिंदी में बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान। होता क्या है? यह एक तरीका का प्रोग्राम है जिसका हमने ऑनलाइन कोर्स लिया था और ऑनलाइन के बाद ही हम ऑफलाइन कोर्स ले रहे हैं, जिसमें ये बताया जा रहा है मतलब 2027 तक इस लक्ष्य को पूरा करना है, जिसमें बच्चों की बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का बारे में बताया जाएगा। से ले रहे हैं आप? ये प्रशिक्षण अभी हम पिछले 4 दिनों से ले रहे हैं। कितने दिन और चलेगा यहाँ? ये लास्ट 1 दिन और चलेगा, 5 दिन का प्रशिक्षण है ये। तो यहाँ पर हमारे साथ जो प्रशिक्षण के प्रभारी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनसे हम चर्चा करते हैं कि ये प्रशिक्षण आखिर क्या है
और क्या इसका मकसद है और किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ये काम करेगा। नाम बताइए अपना। मैं पंकज कुमार गहलोत। जी, ये प्रशिक्षण में क्या चल रहा है और प्रशिक्षण में प्रभारी हैं क्या, इसका जो योजनाएं हैं किस तरह काम करेगी। ये मिशन अंकुर के तहत ये जो प्रशिक्षण चल रहा है, ये भारत सरकार की जो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी हुई है 2020, उसमें 3 वर्ष से 9 वर्ष के बच्चों के लिए निपुण भारत में कुछ अनुशंसाएं की गई है। तो मध्य प्रदेश शासन ने जो उसे मिशन अंकुर के नाम ये तहत ये लिया है इस अभियान को। मिशन अंकुर जो है क्या है ये प्रदेश शासन का निपुण भारत केंद्र सरकार का जो है शिक्षा मंत्रालय, उसके प्रदेश शासन ने जो है इसे मिशन अंकुर नाम दिया है। नाम दिया है। क्या होगा इसमें। इसमें कक्षा 1-2 पढ़ाने वाले शिक्षकों को अभी प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसमें 3 वर्ष से लेकर 9 वर्ष के आयु के बच्चों को जो निपुण भारत में अनुशंसाएं की गई है कि क्या क्या सीख जाना चाहिए बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के लिए, वो तैयार किया जा रहा है। पता है कि 2 क्लासें जो है इसमें उन्हीं के शिक्षकों को ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बाकी क्लासेस के लिए ऐसी कोई योजना या ऐसा कोई प्रशिक्षण दिया जाएगा। हाँ, वो आगे देखा जाएगा, पर अभी हम शुरुआत कर रहे हैं कक्षा 1-2 के लिए। इसके उद्देश्य क्या हैं खास करके कि ये मिशन अंकुर है, खास उद्देश्य क्या है। 3 विकासात्मक लक्ष्य निर्धारित किए थे निपुण भारत में कि बच्चे जो है अच्छे स्वास्थ्य और वेलबींग करें, प्रभावी संप्रेषक बने और वातावरण से जुड़ते हुए सीखें। इसको इन तीनों में यहाँ पे समाहित किया गया है। FLN की जो ये चल रही है यहाँ पर प्रशिक्षण, क्या है FLN क्या है पूरी तरह, ये थोड़ा विस्तार से बताएंगे। हमने और भी शिक्षकों से चर्चा की जिन्होंने प्रशिक्षण लिया है, लेकिन विस्तार से वो बता नहीं पाए। आप बताएं थोड़ा कि ये FLN क्या है। ये बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान है, यानी फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। तो उस प्रशिक्षण आधारित है पूरा। तो ये FLN को मजबूती देने में स्थिरता और इस पर क्या कहेंगे आप। तो ये 20-21 से काम शुरू हो गया है और 21-22 में इसका पूरा प्रोग्राम का डिज़ाइन किया गया राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा और NGO के द्वारा, और अभी 22 से 24 तक इसे सुदृढ़ीकरण कर रहे हैं। ये उसी सुदृढ़ बना रहे हैं इसको। इसके लिए कक्षा 1-2 जो पढ़ाने वाले शिक्षकों को सबसे पहले चरण में अभी प्रशिक्षित किया जा रहा है। अभी इनके शिक्षक संदर्शिकाएँ हैं, अभ्यास पुस्तिकाएँ ये आ चुकी है BRC में, अभी इन्हें वितरित करेंगे और ये इससे लॉन्च हो जाएगा। अभी प्रशिक्षण दे रहे हैं। अब व्यवहारिक तौर पे ये जब शिक्षक वहाँ पढ़ाएंगे उनको व्यवहारिक क्या दिक्कत आ रही है, तो जन शिक्षक को भी हम यहाँ प्रशिक्षण दे रहे हैं, वो उन्हें मजबूती प्रदान करेंगे। BACs भी हैं और हमारे DRG हैं, डाइट तमाम अधिकारी जो, हाँ, ये इनको सपोर्टिंग करेगा इन आने वाले 2 साल 24 तक, और 25 से लेके 27 तक फिर मॉनिटरिंग होगी और उसमें जवाबदेही तय की जाएगी कि ये लक्ष्य प्राप्त करा है तो पुरस्कृत भी किया जाएगा और जो नहीं कर पाए तो उनके लिए जवाबदेही भी इसमें बनेगी। ये थे हमारे साथ यहाँ के FLN के प्रभारी जिन्होंने पूरे प्रशिक्षण के बारे में बताया और FLN के पूरी तरह से तस्वीर हमारे सामने साफ की। यहाँ पर हमारे साथ RP प्रजापति जो DPC हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। नई शिक्षा की नीति अंतर्गत जो चल रहा है प्रशिक्षण, उसको लेकर हम इनसे चर्चा करते हैं और आइए जानते हैं नई शिक्षा नीति का जो प्रशिक्षण शिक्षकों को दिया जा रहा है उसमें क्या कुछ सिखाया जा रहा है और क्या कुछ उसकी खासियत है। जो ये नई शिक्षा नीति है इसको लेकर आप क्या कहेंगे। यह भारत सरकार का FLN शिक्षण कार्यक्रम है और राज्य सरकार ने इसके लिए मिशन अंकुर का नाम दिया गया है। कक्षा 1 एवं 2 के बच्चों के लिए वर्कशीट दी गई है, शिक्षकों के लिए टीचर गाइड दी है। ये 2026-27 में जब बच्चा कक्षा 3 में पहुँचेगा पूर्णतः पढ़ने में निपुण होगा। राज्य सरकार के द्वारा 18 से 22 मई तक प्रथम चरण, 24 से 28 मई तक द्वितीय चरण, 30 मई से 3 जून तक तृतीय चरण, 5 जून से 9 जून तक चतुर्थ चरण। ये 5 चरणों का कार्यक्रम है और 5 चरण में जिसमें भानपुरा में 2 चरणों में हुआ है, मलारगढ़ में 3 चरणों में और बाकी समस्त विकासखंडों में 5 विकासखंड हैं हमारे, सीतामऊ, गरोड़, मंदसौर, मलारगढ़ और भानपुरा। तो सीतामऊ, गरोड़ और मंदसौर में 5 प्रशिक्षण होगा। अभी 4था चरण चल रहा है। 5वां चरण अभी जो शेष हमारे शिक्षक रह गए हैं उसमें 5वें चरण प्रशिक्षण। कौन कौन से शिक्षक ये मिडिल स्कूल के हैं, प्राइमरी हैं या फिर हायर स्कूल सेकेंडरी के हैं, कौन कौन से शिक्षक यहाँ पर जो है प्रशिक्षण ले रहे हैं। इसमें कक्षा 1 और 2 में जो पढ़ाने वाले शिक्षकों को ही बेसिक रूप से रखा गया है। इसमें 3री और 4थी पढ़ाने वाले शिक्षक को रखा गया है। तो यहाँ पर जैसे कि जो शिक्षक है वो कोई सब्जेक्ट का पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट को लिया गया है कि शिक्षा नीति में वो सब्जेक्ट शामिल हैं और उन्हीं सब्जेक्ट के टीचर जो हैं उनको ट्रेनिंग दी जाए, ऐसा कोई प्रावधान। हिंदी और गणित पर विशेष ध्यान दिया गया है। केवल हिंदी गणित का इसमें प्रशिक्षण किया जा रहा है।
तो अभी एक चरण और बाकी है, ये कब हाँ। से शुरू होगा? ये 11 जून से चालू होगा, 15 जून तक। 15 जून तक चलेगा। तो ये कितने घंटे आप प्रशिक्षण का जो यहाँ पर केंद्र का जो ये व्यवस्था चल रही है यहाँ पर? ये प्रातः 9 बजे से लेकर के 6:30 बजे। ये बहुत बहुत शुक्रिया आपका।